तो आज हम अपने बाकी जो बचे हुए मेरे एरे के मेथड्स हैं इन जावास्क्रिप्ट हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आ चुका होगा, ये मेरा थर्ड पार्ट है इस वीडियो का। तो अभी हम ये जो मेरे साइड में मेथड्स लिखे हुए हैं हम इनको कवर करेंगे एक करके। तो हमारा सबसे पहला मेथड है एरे का, जैसे कि आप देख रहे होंगे इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स आपको पता है ये हमारा एरे होता है, एरे कुछ इंडेक्सेस होते हैं। तो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ हमें, हमारे पास कोई एलिमेंट है, हमें उसका इंडेक्स जानना है, तो हम कैसे जानेंगे, डायरेक्टली इंडेक्स ऑफ का मेथड लगा के एरे पे। देखते हैं कैसे, देखिए आप इधर, ठीक है। तो मैं करूंगा लेट int इज इक्वल टू arr डॉट इंडेक्स ऑफ कोई सा भी एलिमेंट, जैसे कि मेरे को जानना है अपने 20 का। तो अब मैं करूंगा क्या, कंसोल लॉग ing, जो कि मेरा ये इंडेक्स। तो अब ये क्या आउटपुट देगा, ये बताइए, बिल्कुल सही, ये आउटपुट देगा 1, ठीक है। तो 20 का इंडेक्स क्या है 1। लेकिन अगर मैं इसमें एक ऐसा वैल्यू डाल दूं जो मेरे पास है ही, सॉरी, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं इसमें एक ऐसा वैल्यू डाल दूं जो मेरे पास एरे में है ही नहीं, एक ऐसा एलिमेंट की वैल्यू, ऐसा एलिमेंट डाल दूं यहाँ पे जो मेरे पास एरे के अंदर है ही नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा ये, बिल्कुल सही, -1, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया 90, एरे डॉट इंडेक्स रिटर्न एन। तो इसने क्या रिटर्न करा, इसने बोला भाई ये वाला एलिमेंट अगर मेरे एरे के अंदर है तो उसका इंडेक्स भेज दो। तो ये चेक करेगा, इंडेक्स ऑफ चेक करेगा 90, यह है एलिमेंट, अरे ये एलिमेंट तो हमारे एरे में है ही, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, -1, बिल्कुल सही, -1। तो आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अगर आप देखेंगे इंक्लूड्स, क्या, बिल्कुल से इंक्लूड्स क्या करेगा, इंक्लूड जैसे आपको पता है कि अगर मैं किसी में इंक्लूड, क्या मैं इस ग्रुप में इंक्लूड हूं, तो इसका आंसर क्या, हाँ और ना। क्या ये डॉगी इस ग्रुप का हिस्सा है, क्या ये डॉगी इस ग्रुप में इंक्लूड है, हाँ या ना। मतलब ये कैसे देगा, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा, किसमें, ट्रू और फॉल्स में। जैसे कि अगर मैं इससे पूछूं कि ये वैल्यू इसमें डालेगा, ठीक है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं आंसर, रिजल्ट जो भी है, लेट आंसर इज इक्वल टू a डॉट r डॉट इंक्लूड्स एलिमेंट। इसके अंदर क्या आएगा, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट मेरे को चेक करना है, क्या ये मेरा एलिमेंट 40 मेरे एरे के अंदर इंक्लूड है, तो बताइए क्या आउटपुट देगा। अगर मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग ANS, तो क्या आउटपुट देगा बताओ, ये बोलेगा जी हाँ, क्योंकि 40 मेरे पास है एरे के अंदर, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं 40 की जगह यहां कर देता 90, तो एरे डॉट इंक्लूड 90, क्या एरे इंक्लूड करता है 90 एलिमेंट, 90 जिसकी वैल्यू हो, क्या ऐसा एलिमेंट है हमारे एरे में, नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ओके, तो मेरे दो मेथड्स आपने देख लिए। अब आता है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या करता है, देखो इसको भी। अब हम अपना अगला मेथड देखेंगे एरे का, जिसका नाम है स्प्लिट। तो आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में ज्वाइन पढ़ाया था, एक ज्वाइन मेथड था। ज्वाइन मेथड क्या करता था, बिल्कुल सही, हमारे एरे को स्ट्रिंग में चेंज करता था, किसको, हमारे एरे को स्ट्रिंग में चेंज करता था। स्प्लिट मेथड क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को एरे में चेंज करता है, ठीक है। ये उसका बिल्कुल वैसा वैसा है जैसे हमारा ज्वाइन मेथड और स्प्लिट मेथड, बिल्कुल याद रखना है, आगे काफी ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होएगा। ज्वाइन मेथड एंड स्प्लिट मेथड। ज्वाइन मेथड चेंज एरे इनटू अ स्ट्रिंग एंड स्प्लिट मेथड चेंज स्ट्रिंग इनटू एन एरे, ठीक है। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या करा, स्ट्रिंग लिया, मैंने स्ट्रिंग ली, माय नेम इज सार्थक नाम से, ठीक है, एक स्ट्रिंग ली। अब मैंने क्या करा, उस स्ट्रिंग पे अपना स्प्लिट मेथड रख दिया। अब स्प्लिट मेथड क्या लेता है, एज एन आर्गुमेंट क्या लेगा, ये लेगा कि मुझे स्प्लिट कहां से करना है, जो मेरा स्ट्रिंग है
मुझे वो कहां से स्प्लिट करना है। अगर मान लो मैंने लिखा है कोई भी वर्ड, तो मुझे उसको स्प्लिट करके एरे में डालना है। तो मैं उसको कौन से एक पैरामीटर से तोड़ू, एक यहाँ पे पैरामीटर ले आए, कुछ पैरामीटर से मैं तोड़ू कि मैं उसको एक अलग अलग एलिमेंट्स में बांट सकूं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो मैं इसको अब यहाँ पे दूंगा, क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पे, स्पेस। क्या ये स्पेस, याद रखना। अब देखो मेरे में स्पेस है, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर है स्पेस, यहाँ पर क्या करेगा, मेरी स्ट्रिंग को स्पेस से तोड़ देगा। तो जैसे कि माय नेम इज सार्थक, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, अब ये रिजल्ट है, आप देख सकते हो। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट एक एरे होगा। ये रिजल्ट क्या होगा, एक एरे फॉर्मेशन होगा। इस एरे में क्या आएगा, इस एरे में आएगा, आप देखो इधर, इस एरे में क्या आएगा, आप देखना, इस एरे में आएगा माय, ठीक है, नेम, नेम इज सार्थक, ये इस एरे के अंदर होगा, ठीक है। और ये एरे किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा। किस टाइप का, बिल्कुल सही, स्ट्रिंग टाइप का ये एरे होगा। अब आप देख सकते हो मेरी स्ट्रिंग मैंने किससे स्प्लिट किया, जहां पे भी स्पेस होगा, स्पेस से स्ट्रिंग हो गया, स्पेस माय नेम आया, अगला एलिमेंट स्पेस आया, उसके बाद अगला एलिमेंट स्पेस आया, उसके बाद अगला एलिमेंट, लास्ट से फर्स्ट तक का। इसमें आप इंडेक्स दो, चलो 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से इंडेक्स हो जाएगा। अगर मैं अभी यहां पे करूं कि मेरे को करना है कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, बताओ क्या आएगा, इंडेक्स, ठीक है। तो मैंने कंसोल लॉग करा रिजल्ट का थर्ड एलिमेंट, रिजल्ट का थर्ड एलिमेंट, रिजल्ट क्या है मेरा, एरे, एरे का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, सार्थक। तो आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल सही, सार्थक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला मेथड होता है फिनिश। अगले मेथड में हम जाएंगे, और हमारा अगला मेथड हम देखते हैं। हमारा अगला मेथड है फिल। तो फिल क्या होता है, जैसे आपको पता है फिल मतलब होता है भरना। तो एरे में कुछ अगर हम फिल लगाएंगे तो कुछ भरेगा, तो ये क्या कहते हैं, एरे को भरता है। एरे के अंदर क्या भरता है, वैल्यूज भरता है। वैल्यूज तो एरे के अंदर भरने से पहले से, फिर ये कैसे भरेगा एरे को। अच्छा चलो हम देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक एरे है, मानने गए है एरे इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अगर मैं लगा दूं एरे डॉट फिल और इसमें कोई वैल्यू डाल दूं, ये मेरे को एरे है, एरे डॉट फिल है, फिल में मैं एक वैल्यू डाल दूं जैसे कि 0, जैसे कि 0, तो पता है क्या करेगा, ये एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी एलिमेंट्स है, उनकी वैल्यू मॉडिफाइड कर देगा, किसमें, 0 में। सबकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिल्कुल सही। ये हमारा फिल करता है काम। अगर मैं अभी कहूंगी कंसोल डॉट लॉग ARR, तो क्या, अब बताओ आउटपुट क्या होगा, आउटपुट बिल्कुल सही, आउटपुट हमारा आएगा 0 0 0 0, इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन फंक्शंस। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। अभी तक हमने अपने कुछ एरे मेथड्स देखे हैं, जिसमें से इंक्लूड होते हैं हम इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ हो गया, इंक्लूड्स हो गया, स्प्लिट हमने कर लिया, फिल भी कर लिया, और हम फॉर ईच पे। फॉर ईच से पहले हम थोड़ा सा एक बार अपना फॉर लूप, अगर आपको याद हो, मैंने फॉर लूप ऑलरेडी करा दिया है, आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा होगा मेरा फॉर लूप, ये मेरा एरे है, एरे की मेरे एलिमेंट्स है, जिनको जो कोई एक इंडेक्स पे होंगे पर्टिकुलर। लेट आई इक्वल टू 0, मेरा आई 0 पे डिनोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है 0 को। आई स्मॉलर देन ARR डॉट लेंथ, लेंथ क्या है मेरी प्रॉपर्टी, किसकी, एरे की, जो लेंथ बताता है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4 होगी। तो मेरे को कहां तक चलाना है, 3 तक चलाना है ना, तो इसलिए स्मॉलर देन आई प्लस प्लस, तो मेरा आई से स्टार्ट होगा, स्मॉलर देन तक जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कैसे चलता है। जैसे कि आपको पता है मेरी एक आई की वैल्यू होगी जो कि 0, फर्स्ट लूप चला, फिर यहाँ पे 1 आएगी, फिर अगला लूप चला, फिर यहाँ पे 2 आएगी, फिर अगला लूप चला, यहाँ पे 3 आएगी, अगला लूप चलेगा, यहाँ पे 4 आएगी। जैसे ही मेरा 4 ARR
जैसे 3 है, 3 से बड़ा 4, ये यहीं पे लूप खुल जाए और सिर्फ ये पिन आएगी। अब यहाँ पे देखो कंसोल डॉट ए आर आर डॉट आई, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या थी 0, तो ए आर 0 पे मेरा क्या 10, तो आउटपुट सबसे पहले आउटपुट कैसे आएगा हमारा, आउटपुट सबसे पहले आएगा 10, वैल्यू हो जाएगी 1, 1 पे क्या है 20, 2 30, 3 40, ठीक है। तो अब हमने हमारा लूप देखा, हमारे हर एक एलिमेंट को उठा के ला रहा है। अब हम देखेंगे अपना फोर ईच भी हमारा एक फोर लूप का मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पे हम सीधा प्रॉपर्टी लगा के यूज करते हैं, यहाँ पे हमने पूरा मेथड यूज करा है, सॉरी मेथड कह रहा हूं, पूरा एक फोर लूप लगाया तब जाके हमारे आउटपुट से आएगा। अब मैं फोर ईच का ज्यादा दिखाता हूं आपको। ओके गाइस, तो ये हमारे दो टॉपिक्स है, फोर ईच मेथड और मैप मेथड, किसका, एरे के मेथड, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट। तो हम अभी फोर ईच मेथड देखते हैं। तो फोर ईच मेथड और मैप मेथड में क्या डिफरेंस है। फोर ईच मेथड एलिमेंट्स के हर एक, सॉरी एरे के हर एक एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा, हमारा मैप मेथड भी हर एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा। लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें, आप देख सकते हो नॉट रिटर्न न्यू एरे, मतलब ये मेरे मेन एरे से अगर कोई भी किसी भी एलिमेंट्स में चेंजेस ला रहा है तो हमारे कोई नया एलिमेंट नया एरे नहीं दे रहा, कोई नया एरे नहीं दे रहा, ठीक है। अभी हम इसका मेन देखते हैं, आप इसका आउटपुट बताइए। आप देख सकते हैं जैसे ये देखो फोर ईच ये मैंने एक एरे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करा, ठीक है, इनिशियलाइज करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं AR डॉट फोर ईच मैंने इस पे मेथड लगाया आइटम ये देखिए रिटर्न फंक्शन है, ठीक है, कंसोल डॉट आइटम। तो ये पहले क्या करेगा, ये जितने भी आइटम होंगे हमारे एरे के उन सब पे ट्रेवर्स करेगा, उन सब पे, उनके इंडेक्स पे नहीं, उन एलिमेंट्स पे डायरेक्ट, उन एलिमेंट्स पे डायरेक्ट। आइटम है मेरा, पहले इस पे जाएगा, ठीक है, कंसोल डॉट आइटम, आइटम प्रिंट कर देगा 5, अगले आइटम पे जाएगा, ये पूरा मेथड चलेगा, ठीक है, जब तक मेरे एरे वो आइटम्स फिनिश ना हो जाए। अगले एलिमेंट पे आया 10 दिया, अगले एलिमेंट पे आया 15 दिया, अगले एलिमेंट पे आया 20 दिया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं अब इसमें अगर चेंजेस कर दूं, अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, आप देख सकते हो, अगर मैं इसके बाद कंसोल लॉग, अगर मैं यहाँ पे करूं कंसोल लॉग AR1, तो वो क्या करेगा, मेरा जो जैसा मेरा एरे था वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा, कोई एरे में हमारे चेंजेस नहीं होंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं आइटम प्लस 2, आइटम प्लस 2, ये अब बताइए क्या चेंजेस हो गए, बिल्कुल सही, हमारा आउटपुट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये क्या करेगा, पहला आइटम पे गया, कंसोल लॉग आइटम प्लस 2, आइटम प्लस 2, 5 प्लस 7, अगले पे आएगा 12, अगले पे आएगा 17, अगले पे आएगा 22। तो इस तरीके से इसने हमारे आइटम प्लस 2 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमारा मेरा फोर ईच, आप देख सकते हैं फोर का लूप ईच एलिमेंट्स पे, नॉट ऑन इंडेक्स, ऑन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये लूप किस पे पॉइंट करता है, सीधा एलिमेंट्स पे, किसके एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स पे, ठीक है। आप फोर लूप का आपको बताइए, फोर लूप पे जो हमारा हम करते हैं ना फोर लूप में लेट i इक्वल टू 0, तो वो क्या होता है, वो इंडेक्स पे पॉइंट हो रहा है, लेकिन मेरा जो फोर ईच मेथड है वो किस पे पॉइंट हो रहा है, एलिमेंट पे डायरेक्ट, ठीक है। अब मैप फंक्शन देखते हैं। मैप फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न न्यू एरे, मतलब जब मैं अपना मैप फंक्शन किसी भी एरे पे लगाता हूँ, उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो एलिमेंट्स पे चेंजेस करके एक आइटम नाम का हमने वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल क्या कर रहा है, मेरे एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा है। अब जो एलिमेंट्स है हमें उनसे अपना कोई रिजल्ट निकलवाना है, जैसे जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ 2 प्लस कर दो, जितने भी एलिमेंट्स सबके साथ 5 प्लस कर दो। अब जो रिटर्न होके वैल्यू आएगी, ये रिटर्न करेगा वैल्यूज को, जो रिटर्न होके वैल्यूज आ रही है वो एक नया एरे बनाएगी और उस एरे को हम प्रिंट करवाते हैं। याद रखना, जो मेरा मैप फंक्शन है वो क्या करता है, रिटर्न अ न्यू एरे। मेरा जो फोर ईच मेथड है वो नहीं करता, कोई एरे रिटर्न नहीं करता। ओके, तो आप इसका मेरे को बताइए, बहुत इजी है। 1 2 3 4 AR डॉट मैप आइटम इंटू 2, आइटम पे पॉइंट करेगा, हर एक आइटम पे जाएगा और इंटू 2 कर देगा। लेकिन क्या सीधा ही करेगा कि एरे दिखाएगा, हाँ जी ये एरे शो करेगा, ये क्या करेगा, एरे शो करेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या शो हो रहा था, यहाँ पे सीधा एलिमेंट शो हो रहे थे 5 10 15 और 20। यहाँ पे क्या एरे शो होगा, रिटर्न यहाँ पे रेस, ये पूरा एक एलिमेंट यहाँ पे भर जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो रेस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, पहला क्या आइटम इंटू 2 हो गया, 2 आ गया, दूसरा क्या आइटम इंटू 2 हो गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। अब ये क्या है मैंने यहाँ पे
क्या करें, कंसोल लोगराइज करूंगा तो क्या आएगा 2 4 6 8। तो ये मेरा मैप मेथड है। आपने देख लिया होगा मेरा फॉर ईच मेथड, मैप मेथड। इसके बाद हमारा फिल्टर मेथड है। तो आप धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि ये मेथड्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके, हमारा अगला फंक्शन फिल्टर फंक्शन, ठीक है। तो हमारा मैप हो गया क्लियर। मैप को हटाते हैं, फिल्टर फंक्शन लगाते हैं। तो हमारा मैप हमने देख लिया। आपको कंपेयर करने के लिए मैंने मैप यहीं पे छोड़ दिया, फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर हमें एक नए एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, नए एलिमेंट्स थ्रू ए न्यू कंडीशन। तो फिल्टर क्या है, अपने अंदर एक कंडीशन लगाएगा, हर एक एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, हर एक ईच एलिमेंट ऑफ एरे पे ये पॉइंट करेगा। अगर कोई कंडीशन है, रिटर्न फंक्शन के पास कोई कंडीशन है, अगर हमारा रिटर्न फंक्शन के पास कोई कंडीशन है उसको चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है जो हम फिल्टर फंक्शन में दे रहे हैं, हर एक एलिमेंट पे चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस एलिमेंट को हमें रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। ए डॉट फिल्टर आई हर एक पे पॉइंट करेगा। पहले आई 10 पे देगा। आई क्या आई बड़ा है 25 से? नो, तो इसको हटा छोड़ देगा। अगले पे गया 20 क्या बड़ा है 25 से? नो, इसको छोड़ देगा। अगले पे आएगा क्या आई 25 से बड़ा है 30? हाँ जी बिल्कुल सही, तो फिर ये उसको आउटपुट कर देगा। और अगर आई क्या मेरा बड़ा है, अभी ये तो हो गया, अब आ गया इस पे 40 क्या बड़ा है 25 से? बिल्कुल सही बड़ा है। अब आ जाओ 40। बस सिंपल यही है मेरा फिल्टर फंक्शन। अगला फंक्शन है रेड्यूस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको याद रखना पड़ेगा। ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आपने फॉर लूप देख ही रखा है, फॉर लूप पे खोल के, ये सारे फॉर लूप के लूप है। बस इनका एक डायरेक्ट मेथड बना दिया है हमने कि हमें फॉर लूप यूज ना करना पड़े, ऐसा ही सब कुछ एक डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़े। अब हम देखेंगे रेड्यूस। तो रेड्यूस फंक्शन क्या करता है, रेड्यूस फंक्शन आप इस तरीके से देख सकते हो। जैसे अगर मेरे पास एक एरे है, एरे में मेरे को एक अपना रिजल्ट चाहिए, एक सिंगल आउटपुट रिजल्ट, सिंगल वैल्यू रिजल्ट चाहिए। जैसे एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम निकाल दो। एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे मैक्स एलिमेंट निकालो। एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट बताओ कौन सा है, ठीक है। मिनिमम, मैक्स, एवरेज वगैरह वगैरह हर एक एलिमेंट को एक दूसरे में ऐड करना, सबट्रैक्ट करना है, जो भी मल्टीप्लाई कर देना सबका। तो इस तरीके से हमारा जो अपना रेड्यूस फंक्शन है हेल्प करता है हमारा, ठीक है। ये एक मेथड है हमारा एरे का जावास्क्रिप्ट में। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहां पे देखना, ये यहां से देखो, ये यहां पे देख रहे हो 2 पैरामीटर ले रहा है। अब जो ये पैरामीटर है इसकी इनिशियल वैल्यू ये है, इसकी क्या है, इनिशियल वैल्यू। याद है हम जब फॉर लूप लिखते हैं, अपना फॉर लूप होता है, यहां पे हम देते हैं ना लेट आई इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल वैल्यू देते हैं हम। जैसे वैसे ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो समझिए इनिशियल वैल्यू ऐसे है कुछ, ओके। तो अब ये कैसे काम करेगा, अब देखते हैं इसको कैसे काम करता है। टोटल आई और ये है। अब यहां पे देखो आप ये कैसे काम करेगा। ये मेरा टोटल है, टोटल की वैल्यू क्या है मेरी 0। ये मेरा आई है, आई किसको पॉइंट कर रहा है, इस वैल्यू को कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आई किस पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, टोटल प्लस 0, टोटल प्लस आई। तो टोटल प्लस आई कितना होगा, 0 प्लस 10 कितना होगा 10, ये हो गया 10। अगले वैल्यू पे चलेगा, आई 20 बढ़ गई। क्या कह रहा है, टोटल प्लस आई। क्या कह रहा है दोबारा से, टोटल प्लस आई। टोटल कितना 10, 10 प्लस आई कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, ठीक है। दोबारा से आप इस पे आ गए, अगली वैल्यू पे चलेगा। अगली वैल्यू क्या होती है 30, अगली वैल्यू पे आ गए, इस वैल्यू पे आ गए 30। क्या कह रहे हैं, टोटल प्लस आई 30 प्लस टोटल, टोटल के अंदर कितना है 30, 30 प्लस 30 60, बिल्कुल सही, ये हो गया 60। दोबारा से आ जाओ, अगली वैल्यू पे चली गई 40 पे। क्या कह रहे हैं फिर से, टोटल प्लस आई। टोटल कितना था हमारे पास 60, आई में कितनी वैल्यू है 40, तो टोटल प्लस आई 60 प्लस 40 100। याद रखना हमेशा इसके अंदर जैसे हम ये करते थे ना, जो आपको पता हो, सम प्लस इक्वल टू सम प्लस आई, कुछ इस तरीके से। तो फिर हम कुछ ऐसा करते थे, याद हो आपको,
सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। कुछ ऐसी वाली डेफिनेशन याद है आपको? कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट होती है हमारे फॉर लूप में, बस ये वैसी ही स्टेटमेंट है। आगे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कहां पे यूज हो रहा है सारा, तो अभी हमने आपको बताया। तो अगर मैं यहां पे करता हूं कंसोल डॉट लॉग सम, तो बताओ मेरा आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा मेरा? बिल्कुल सही 100। क्या आएगा? 100। इन सब का सम 100 होता है। तो हमारा रेडियस फंक्शन हो गया क्लियर। अब आता है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन जैसे हम नाम से ही जानते हैं, फाइंड क्या है, किस चीज को फाइंड करता है? क्या एलिमेंट को फाइंड करेगा? ये कुछ ऐसी कंडीशन इसके अंदर लगा देंगे कि कुछ हो, जैसे हम फाइंड इंडेक्स कर रहे थे ना, किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स करने के लिए हम इंडेक्स ऑफ कर रहे थे, तो ये उस तरीके का कुछ रिलेटेड है कि नहीं, देखते हैं। तो बेसिकली हमारा फाइंड क्या करता है, हमने अपने फाइंड मेथड पे कंडीशन लगाई, ठीक है, एक कंडीशन लगाई। अब मैं अपने एलिमेंट्स चेक कर रहा हूं, अपने एलिमेंट्स चेक करें। फाइंड फंक्शन ने हर एक एलिमेंट पे गया, कंडीशन चेक करी, जिस पे वो कंडीशन ट्रू हो जा रही है वो एलिमेंट हमें रिटर्न कर देगा फाइंड फंक्शन, वो एलिमेंट हमें रिटर्न करके फेंक के दे देगा हमारा फाइंड फंक्शन। देखते एग्जांपल। रिटर्न द फर्स्ट सेटिस्फाइड वैल्यू फ्रॉम द एरे। फर्स्ट याद रखना, फिल्टर और फाइंड में यही डिफरेंस है। फिल्टर भी कंडीशन चेक करवाता है, लेकिन फिल्टर क्या करता है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है अगर फॉल्स है उससे मतलब नहीं है, ट्रू है फॉल्स है, अगर ट्रू है तो वो ले लेगा, फॉल्स है तो नहीं लेगा, अगली पे जाएगा। अगला ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है तो ले लेगा, अगली पे जाएगा, अगले पे जाएगा। लेकिन फाइंड क्या करेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट तक, एक जैसे ही पहले एलिमेंट की हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जैसे ही हमारी कंडीशन किसी भी एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो गई, किसी भी फर्स्ट एलिमेंट के लिए ट्रू हो गई, उसी को हमें रिटर्न दे देगा। याद है यहाँ पे फर्स्ट। ओके, तो मैं अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन इसका। हमारा एरे है, एरे पे मैंने फाइंड फंक्शन लगाया, ए आई, एरो फंक्शन आई ग्रेटर देन 10, आई ग्रेटर देन 10 चेक करेगा क्या 10 कंडीशन ट्रू है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। क्या मेरे फर्स्ट एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू है? नो, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। दूसरे एलिमेंट में आएगा, क्या दूसरे एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है? मेरा एलिमेंट है 20 क्या 10 से बड़ा? हाँ जी बड़ा है। ई में डाल दिया और ये यहीं पे खत्म, ये यहीं पे खत्म। ई के अंदर क्या आ गया यहाँ पे 20। आगे चलेंगे नहीं, आगे कंडीशन चेक ही नहीं करेगा किसी एलिमेंट में, वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आउटपुट दे देगा हमें। बस इतना ही है हमारा। ये हमारे बेसिक मेथड्स आपने सारे देख लिए हैं, एरे के बेसिक मेथड्स खत्म हो गए हैं। थैंक यू।